ओ बड़ी ब्यूटीफुल से सुबह हो चुकी है लेह में। वेलकम टू लद्दाख दीप ढाल। और अभी सुबह हुई है, रात में यहीं गाड़ी लगा के सोया था। ये देखो मेरे सामने दर्शन है, ये देखो कितने बढ़िया दर्शन है। सामने गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब एंड यहाँ आर्मी वाले काफ़ी दोस्त बन गए, तो उधर ही था मैं। मॉर्निंग से चाय वाय पी, वही उठा के ले गए थे, उधर ही बातें चल रही थी। या ना यहाँ पता है एक चीज़ मैंने देखी है कि कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, सब ड्यूटी कर रहे हैं अपने देश के लिए और बहुत बढ़िया जानकारी हो जाती है, बढ़िया बातें हो जाती है। तो काफ़ी समय बिताया मैंने यहाँ पे। अभी चाय वाय पी के आया हूँ। यार गौरव ने सारी रात गाड़ी स्टार्ट रखी है क्या? ये देखो पेट्रोल का सीन देखो, डीजल का सीन भी है तो पेट्रोल का है। इससे देखो जितना पानी निकला है ना, ये देखो ये वहाँ तक सारा फ्रोजन है, इसने पानी निकाला है भाई गाड़ी ने। और नीचे नीचे बर्फ। पत्थर साहब गुरुद्वारे पे हैं और यहाँ एक बार क्रैंक मारते हैं। वाहिगुरु वाहिगुरु। बहुत कर रही है साउंड यार। उठेगी 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 उठेगी। मैं एक काम करूँ, बंद कर दे थोड़ी देर और, धूप लगने जाते टाइम करेंगे, बंद कर दे गाड़ी। मैं तो नहा के आ गया, गाड़ी स्टार्ट यार सही से हो नहीं रही। थोड़ी देर और धूप लगवा लेते हैं, तब तक हम लंगर वगैरह छक लेते हैं। एंड दाढ़ी वाड़ी देखो बहुत आई पड़ी है, थोड़ा ग्रूम होने की नीड है। नहा तो लिए, बड़ा तसल्ली से नहाया हूँ भाई, गर्म पानी था। तो समय आ गया निकलने का। पत्थर साहब गुरुद्वारा में रुका हुआ था, गाड़ी अपनी पैक हो गई है, स्टार्ट हो गई है, सारे काम हो गए हैं, खाना हो गया, नहाना हो गया है। देखो बाबा के दरबार पे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। गुरुद्वारे में तो हर चीज़ होती है यहाँ पे। इस विंटर में भी इतनी सारी फैसिलिटीज़ ये कैरी मतलब मिल रही है, बहुत ही बड़ी बात है। बाकी ठंड है, गाड़ी अपनी आराम से स्टार्ट होगी। अभी अपन इसको लेके निकलेंगे ले के लिए। हाँ जी, तो जी दोस्तों निकलने का वक्त आ गया और मैं अभी निकलता हूँ गुरुद्वारा प्रांगण से बाहर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बढ़िया रहा हमारा यहाँ समय। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कैमरा एंगल थोड़ा सा टेढ़ा कैसे हो रहा है यार। यहाँ से जर्नी शुरू होती है हमारी लेक के लिए, क्योंकि आज हमें पहुंचना है पेंगोंग लेक। टाइम हो गया 1:22। टाइम तो काफी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बढ़ते हैं पेंगोंग लेक के लिए। मेरा दोस्त भाग गया आगे, कहता थी भाई आप मिनट में पकड़ लेते हो। क्योंकि जिमनी का परफॉर्मेंस उतना तगड़ा नहीं है जितना यार थार का है। मतलब ऐसे एरिया में जिमनी मतलब बहुत डाउन चलती है यार। पहला गेयर, दूसरा गेयर, तीसरा गेयर। वो थार चौथा पांचवा में चल जाती है, वो दूसरे तीसरे में रह जाती है। 24 किलोमीटर है अभी ले, 24 किलोमीटर बड़ा है। कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। अभी हमें लेह में थोड़ा सा काम है, एक बार लेह में थोड़ा सा रुकेंगे, उसके बाद अपन निकलेंगे डायरेक्ट पेंगोंग लेक के लिए। ये एरिया नो ड्रोन जोन है भाई, देश की सेना है ना भाई इस तरफ। तो जिमनी से तो नेक्सॉन भी आगे निकल जाएगी मुझे लग रहा है। हाइकर्स भी आ रहे हैं, देखो पता नहीं आए तो कहाँ से है, हो सकता है यहाँ के लोकल ही हो। चल जिमनी बेटे पीछे। चलो जी, हमारा बब्बर शेर दहाड़ता हुआ रॉर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये क्या रोड बहुत ब्यूटीफुल है, बाकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, भगाओ, थोड़ा आराम से चलाओ ऐसी जगहों पे, थोड़ा देख के चलाओ जगह को। ये क्या रोड तो फास्ट है, ये इतना सा तो बहुत फास्ट है यार। पहले क्या ये खाली हुआ करता था, अब तो आसपास दुकानें से कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। आने वाले टाइम में यहाँ भी फुल कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ले यहाँ से 24 किलोमीटर पीछे था, अब शायद 20 की बच रहा होगा। तो क्या मिलिट्री एरिया है, इधर एयरपोर्ट भी है। मेरा ना आधा सा मन हो रहा है, मेरा एक दोस्त की शादी है यहाँ, फ्लाइट लेके अगर हो सकता है पहले एक बार पेंगोंग जाके देखता हूँ कैसा मन लगता है इधर, आप लोगों को कितना पसंद आता है वीडियोस में। क्योंकि मेन तो ये है ना कि मैं तो आप लोगों के लिए ही आया हूँ विंटर में। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है वीडियोस पे, तब तो अपन एक काम करेंगे ना कि आपको कंटिन्यूसली दिखाते रहेंगे। विंटर लद्दाख में आए हैं तो आपको विंटर के गेम्स भी दिखाने पड़ेंगे। यहाँ विंटर लाइफ ऐसी होती है लद्दाख में। देखो यहाँ बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, स्की, स्केटिंग, सब कुछ मिक्स ही चल रहा है भाई यहाँ पे है। और बहुत ही बढ़िया व्यू है। मैं यहाँ रोड से गुजर रहा था, मेरी गाड़ी वो खड़ी, वहाँ पे खड़ी अपनी गाड़ी। और मैं जैसे ही मेरी नज़रों में ये चीज़ आई, मैं सोचा चलो आपके साथ ये मोमेंट साझा किया जाए। क्योंकि ये देखो इधर टीम्स आई हुई है, स्कूल के बच्चे हैं भाई सारे, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस के बच्चे यहाँ पे बढ़िया से खेल रहे हैं, यहाँ गेम्स चल रहे हैं। दिस इज़ द डिफरेंट लाइफ भाई, डिफरेंट लाइफ।
हम खेलते हैं मैदान पे, लेकिन यहाँ के बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है बर्फ़ पे भी, खूब कॉन्फिडेंस आता है, आराम से एंजॉय करते हैं, क्योंकि इन्होंने बचपन से देखी है चीज़ें। इन लोगों ने ये चीज़ें बचपन से देखी है, तो इन लोगों के लिए बहुत नॉर्मल मोमेंट्स है। सो अभी अपन चलते हैं थोड़ा और आगे और देखते हैं विंटर लद्दाख के और क्या क्या हमें रंग देखने को मिलेंगे। दिस इज़ द फ्रोजन लाइफ ऑफ पीपल है। नदियाँ जमी पड़ी है, बच्चे खेल रहे हैं, स्की कर रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, कोई ऐसे ही वो मतलब ठीक है, अपने अपने गेमों में बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ देखो पूरी पिकनिक बन रही है इनकी, यहाँ देखो सारे मतलब लेके बहुत सी फैमिलीज आई हुई है, स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं। गाड़ियों की पार्किंग से आइडिया लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा गेम्स का प्रोग्राम चल रहा है। ले से हम अपनी गाड़ी में डीजल डलवा रहे हैं और इसमें ना विंटर डीजल डलेगा ना, यहाँ पे विंटर डीजल है तो बढ़िया है, एक बार डलवा लेते हैं यहाँ से, उसके बाद पहुँचेंगे। हमने गाड़ी में तेल डलवा लिया है, 1920 रुपये, 1920 रुपये का डीजल आया हमारी गाड़ी में। और अब धीरे धीरे ना विंटर डीजल की ओर बढ़ गए हैं। डीजल में थोड़ी मिलावट रहती है, विंटर डीजल है ये। यहाँ गैस एजेंसी भी बताइए, कहते हैं यहाँ पे गैस एजेंसी थोड़ी सी पीछे है, एक बार देखते हैं पीछे की साइड में है तो 2 किलोमीटर पीछे चले जाते हैं। वैसे गैस कम है यार, मैं सोच रहा हूँ भर के तो रख ही ले। हाँ जी, तो ले की मार्केट में मैं घूम रहा हूँ अभी, तो मतलब मेन मार्केट तो नहीं है ये, बट मतलब इनका ऑलमोस्ट सारा सामान यहाँ मिल जाता है। यहाँ मैंने पता किया दोस्तों, गैस रिफिल वाला मिला है मेरे को एक, तो उस तरफ जा रहा हूँ मैं और वहाँ से अपन गैस रिफिल करवाएंगे। बाकी ये है जी ले की आउटर मार्केट। अभी जो दुकान बताई है वो कोई बस अड्डा बताया गया था, वहाँ पड़ेगी। एक बार ना या तो पुलिस वाले से पूछ लेंगे कोई, या कोई ना कोई तो मिलेगा यार जिनसे अपन पूछ सकेंगे। बाकी यार ये मेन ले में सब कुछ ही मिल जाता है, टोटल सब कुछ। भाई यहाँ मैं गैस रिफिल कराने आया था, लेकिन गैस तो रिफिल नहीं हुआ, वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो अपन को ना एक भारत का कहीं मिला है, वो थोड़ा पैसे ज़्यादा खा रहा है यार, 800 रुपये बोल रहा है 5 kg के सिलेंडर के लिए, लेकिन कराना पड़ेगा यार, कोई और सॉल्यूशन है नहीं अपने पास। क्या करें, मजबूरी का नाम गांधी जी है, वो वाली बात है। यहाँ सीट बेल्ट लगाते हैं, पुलिस बहुत खड़ी है इधर इस एरिया में। तो जी अभी हम निकल रहे हैं वापस उसी सिलेंडर वाले के पास में। यार मेरा तो ना ले में इतना मन लगता है कि यार ये जगह छोड़ो ही ना। एंड गौरव क्या कर रहा है भाई, निकल ले, जाम लगा दिया यार। तो जी यहाँ से हम अभी निकल रहे हैं सिलेंडर वाले के पास में, और उसी से भैया से बात करते हैं, उसको बोलते हैं जल्दी से गैस चेंज करवा दे। वो वैसे कह रहा था ऐसा सेम टू सेम मिल गया ठीक है, नहीं तो कोई और शेप का गैस दे देगा, लेकिन दे देगा यार, उसी के पास ही चलते हैं। अब गौरव को घर जाना है, काम है, जाना तो मेरे को भी है, मेरे दोस्त की शादी है। मैं देख रहा हूँ यहाँ से कोई फ्लाइट हो जाए या कुछ सेटिंग हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। भाई यहाँ अपने को ना गैस का थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा, वो करवा के गैस जल्दी से एक्सचेंज, और उसके बाद निकलते हैं भाई, बहुत लेट हो रहा है। वैसे ही है कि आपको ले में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मोटे मोटे रूम में। कोई बहुत ज्यादा मैंडेटरी आइटम हो तो वो बात अलग है, वो मिले ना मिले उसकी बात अलग है, लेकिन बाकी लगभग सब कुछ मिल ही जाता है। चांगला पास आएगा जी आज रास्ते में, चांगला पास अगर वक्त से पहुंचे तो आपको दिखाएंगे यार। 6 बजे बाद मैं ड्राइव नहीं करूंगा, आज मैंने डिसीजन ले लिया, चाहे कितना भी टाइम लगे। साहब मैं बस कंटिन्यूसली जा रहा हूँ, थोड़ी गाड़ियां खो गई हैं, वो गैस एजेंसी वाले के पीछे मैंने गौरव को लगाया था, वो पीछे पीछे जा रहे हैं, और पता नहीं भाई कौन सी दुनिया में आ गए, कौन सा गाँव से आ गया, पता नहीं कौन से कहाँ लेके जा रहा है भाई, समझ ही नहीं आ रहा। अभी तो हम सिर्फ गैस ही ढूंढ रहे हैं तब से। भाई गैस ले ली है मैंने, टंकी एक्सचेंज करवा ली है, बट वो वाली तो मिली नहीं, ऐसी टंकी मिली है, लंबी है, बट ठीक है यार, एक बार के लिए काम बनना चाहिए। इसके अंदर डॉग का बच्चा गिर गया यार, यार रियल हीरो है भाई, निकालेंगे निकालेंगे तुम्हारे पापा, निकाल लेंगे। इधर देखो, एक ही गिरा है गौरव, 2 तो बोरे, हाँ एक ये रहा, एक का पता नहीं। अच्छा चलो एक तो निकलेगा। भैया काफी अंदर गए हैं इसको निकालने के लिए। ओ भाई साहब, भैया कोई हेल्प चाहिए, इसको उठाना है तो यार, ये बहुत उठाना का गौरव, पूरा सीमेंट का है, काफी हैवी है यार। भैया रियल हीरो। अब इसको, अरे भाई कहाँ गिर गया था, इसके लिए तो नई जिंदगी हो गई, नई जिंदगी हो गई यार भैया इसके लिए। चलो जी निकलते हैं यहाँ से, अभी हमें निकलना पेंगोंग लेक के लिए। आगे बढ़ते हैं, समय आ गया। मैंने दूध वो दही ले लिया है, बढ़िया वो चीज चाहिए थी वो ले ली हमने, और यहाँ से आगे हम निकलेंगे द पेंगोंग, द ब्यूटीफुल पेंगोंग लेक, विच इज मे बी अभी वो आज फ्रोजन भी होगी, कुछ हद तक फ्रोजन भी होगी पेंगोंग।
4:30 बजने को हो गए दोस्तों, काफी लेट हो गया यार। गौरव हमेशा कोशिश करता है मेरे साथ रेस करने की, लेकिन हर बार गौरव की रेस गौरव पे भारी पड़ती है। इसका स्टीयरिंग डोल जाता है 60 की स्पीड में यार, पूरा बड़बड़ फटफट फटफट करने लग जाता है। फिर आता है दीप भाई मेरा स्टीयरिंग हिलने लग गया। मेरा तो मन करता रहता है, इतनी खूबसूरत जगह आए हो तो क्या करोगे यार, भाग के यार, हमेशा यार जल्दी निकलना पड़ता है। इस बार यार गौरव जल्दबाजी कर रहा है, पहले तो कर रहा थी भाई पेंगोंग करते ही कल निकल जाते हैं वापस। मैं कहा नहीं यार, क्या सिर्फ हाथ लगाने आए थे क्या भाई, मगर सिर्फ हाथ लगाने थोड़ी आए थे। तो देखते हैं यार क्या करना है, थोड़ा चीजें समझनी पड़ेगी। भाई साहब अभी हम गए थे जिस ढाबे में, वो तो खुला नहीं है। अरे भाई देख के जी, देख के धीरे धीरे भैया, यहाँ कोई और ढाबा देखते हैं और जल्दी चाय पीते हैं भाई। चाय पीने के बाद पेंगोंग लेक की तरफ करेंगे हम आगे कूच। अभी चाय वाला ढाबा देखना है यहाँ कहीं है, तो एक बार एक चाय ले लें। चाय चाय चाय, पता है ये चाय एक टाइप का एक ब्रेक होता है, पता है आपने पूरे दिन में अगर कुछ ब्रेक नहीं लिया ना तो चाय ब्रेक इज गुड यार। दोस्तों ये जो सामने आपको शॉप दिख रही है ना, यहाँ से मैंने ना कई सारा ना सोवनियर के आइटम ले लिए भाई हैं, मतलब कुछ आर्मी के भी टोपियां ले ली, टोपी ले ली, ग्लव्स ले लिए, गर्म सामान ले लिया, कुछ और है, मतलब काफी सामान ले लिया मैंने। और अब ना मैंने सोचा कि यार एक लोकेशन है वहीं का, आज ना पेंगोंग नहीं जा रहे, अब कैंसिल कर दिया। ठंड बहुत ज्यादा हो जाएगी दोस्तों, मतलब व्यू निकल जाएंगे, मतलब सीधी बात है कि मैं पहुंच तो जाता। हमने क्या है कि आज ना खाना पैक करवा लिया, कल हम अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे भाई, रात को आज डिले ना हो, तो हमने ना खाना पैक करवाया। वैसे क्या हम गए तो समोसे लेने थे, लेकिन फिर हम परोठे लेके आ गए। अब इसमें झूठ नहीं बोलना कि बाद में मैं आपको किचन नहीं दिखा रहा, अरे कोई बात नहीं यार, कभी कभी चलता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, अब बढ़िया से अपना ना आराम से टाइम पास करेंगे। अब आराम से टाइम पास करेंगे, ठीक है, आराम से एंजॉय करेंगे, 2 बातें करेंगे, पानी गर्म करेंगे, कॉफी बना के पीऊंगा मैं, और ऐसे काम कर लूंगा अभी थोड़ी देर ना, कॉफी वॉफी पी लेंगे, थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, एडिटिंग निपटा लेंगे, हैं, ये सब चीजों में कुकिंग कर लेंगे। और कोशिश करेंगे कि आज यार एक गाड़ी में ना सिगड़ी पड़ी है, या तो उसका यूज करा जाए, इतने दिनों से पड़ी है वो। यहाँ लकड़ियां तो शायद ही मिलेगी, तो कोयले पड़ी हैं गाड़ी में, कुछ कोयले फूक लेते हैं। वैसे कोयले यार 20 मिनट से ऊपर चलते नहीं है, इतने ही चलेंगे। तो देखते हैं किस टाइप से क्या करना है भाई। यार लद्दाख तो मैं आपको आया हूँ, और मैं अभी एक वीडियो शेयर करूंगा, स्टोरी एज एन रील, कि आपको लद्दाख कुछ समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, तब तो मैं लद्दाख कंटिन्यू करूँ। भाई कैंप साइट पे आ चुके हैं, और गाड़ी के अंदर सामान देखो कैसे कैसे पड़ा है भाई, कैसे मैनेज करूं, सर्दियां हैं, सामान पैक नहीं हो सकता भाई। ये गाड़ी कर दी पैक इस तरफ से, और ये क्या, और आज हम कर रहे हैं कुछ ऐसी जगह पे कैंपिंग। ये देखो यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है ये रही, एंड इधर भाई की गाड़ी खड़ी है, भाई अपनी बैटरी चार्ज कर रहा है। आज हमने एक जुगाड़ बनाया है, जुगाड़ दिखाता हूँ। ये जो है ना पाइप, ये देखो, ये ना मैंने पाइप खरीदा था पदुम से, इसके आगे लगा दिए ये पाइप, और ये पाइप क्या करेगा कि ये पाइप जाएगा गौरव की, मतलब ये तो अपनी गाड़ी स्टार्ट रखेगा, इसका फिक्स है, ये रेगुलर स्टार्ट रखता है, तो ये पाइप का मुंह चला जाएगा इसके एसी वेंट में, और ऊपर मार देंगे टेप, और ये वाला पाइप चला जाएगा खिड़की से मेरी गाड़ी के अंदर, तो ये एक तरीके से हीटर का काम हो जाए बढ़िया से। और इधर इसकी बैटरी चार्ज हो रही है, इधर देखो पेड़ वेड़ दिख रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं ना, मतलब हम ले के आसपास ही है, मतलब उधर हैं, पेंगोंग वाली रोड पे हैं, और कल हम पेंगोंग को निकलेंगे। आज लेट हो गए थे यार, क्योंकि सिलेंडर भी लेना ज़रूरी था, उसके बाद थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग कर ली। ये देखो मैंने आज एक कैप भी नहीं खरीदी है, इंडियन आर्मी का कोई थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मैंने तो एक कैप ही लिया है बस, ज़्यादा मैंने नहीं लिया। बाकी एक फेस कवर था वो नहीं लिया। बाकी कल का स्नो का प्रेडिक्शन हो रहा है, और कई सारी चीज़ें हो रही है। गौरव को भी घर जाना है, तो अभी हम बैठ के कुछ डिस्कस करेंगे यार, भी आगे इस ट्रिप को किधर मूव करना है। ये देखो ये अपनी गाड़ी खड़ी है इधर, और ये गौरव। और एक काम करता हूँ मैं आपको बताऊँ, अभी गाड़ी में ना कुछ सामान पड़ा है, इधर सामान वामान सेट हो जाएगा, मतलब प्रॉपर बेड तो बना हुआ है। आज दोस्तों हमने खाना पैक करवा लिया था, मैंने आपको बताया था कि 2 परोठे पैक करवा लिए, साथ में कड़ी की सब्जी पैक करवा रखी है, मतलब आज कुकिंग नहीं करेंगे। आज मैं पहले तो प्लान किया थोड़ी कॉफ़ी पीऊँ, लेकिन अब नहीं ले रहा कॉफ़ी, लेट काफ़ी हो गया, बस रोटी लेंगे और बैठ के आराम से एडिटिंग करेंगे। अभी एक बार हम डिस्कस करते हैं कि लद्दाख में आगे क्या करना है, और आप लोगों को क्या मज़ा आ रहा है क्या लद्दाख ट्रिप में देख के, ये भी कमेंट करके बताना, ठीक है। अच्छा उसके अलावा एक बार गाड़ी में बैठते हैं, थोड़ा वो डिस्कशन करते हैं, उसके बाद आप लोगों के मैं समक्ष रूबरू होता हूँ एक नए प्लान के साथ। जी अभी मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, और ये देखो एडिटिंग शुरू हो गई है, यहाँ हीटर चल रहा है, ये देखो हीटर चला रखा है, बढ़िया हीट आ रही है, साथ में इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट चला रखा है, साथ में गैजेट चार्ज हो रहे हैं।
बाहर जनरेटर लगा रखा है। ठंड बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव टेम्परेचर हो रहा है यार, मौसम खराब है, ऊपर स्नोफॉल का प्रेडिक्शन हो रहा है। पता है जब आप ट्रैवल पे आते हो ना, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है। पता है एक तो मार्केट बंद रहता है, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अभी मैं एडिटिंग करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करूँगा।